मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है आपका डिवीज़न। ठीक है, तो डिवीज़न का मीन्स क्या होता है, आपका डिवाइड करना या भाग देना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, जो कि क्या है डिवीज़न। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। क्या सबसे पहले व्हाट इज़ डिवीज़न, डिवीज़न क्या होता है। ठीक है ना, इसको हम समझते हैं। क्या लिखा है इसमें, डिवीज़न ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन नंबर इज़ कंटेन्ड विद इन वन अनदर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीज़न जो है किसी भी दो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का, वो एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें कि क्या करते हैं, जो नंबर रहता है उसमें एक नंबर के अंदर दूसरा नंबर कितने टाइम्स कंटेन है उसको हम निकालते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लीजिए हमारे पास में 10 कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस 10 ऑब्जेक्ट्स में 2 ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो वो निकालने के लिए जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स 1 हो गए, 2 3 4 और 5, तो 2 ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से किसी एक बड़े नंबर में, जैसे बड़ा नंबर ये था, इसमें ये छोटे छोटे कितने नंबर हैं, 2 के कितने नंबर्स हैं, 2 का 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर और 5 नंबर है। तो इस तरह से एक बड़े नंबर में, ठीक है, एक छोटे नंबर को निकालना ही क्या कहलाता है, डिवीज़न कहलाता है। ठीक है ना, और जो डिवीज़न का साइन रहता है वो इस तरह का रहता है। ठीक है ना, ऐसा एक लाइन खींचते हैं हम और एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे। ठीक है, इस तरह का डिवीज़न का साइन रहता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स। क्या, डिवीज़न ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन नंबर इज़ कंटेन्ड विद इन वन अनदर। ठीक है ना, मीन्स एक नंबर के अंदर कोई भी दूसरा नंबर कितने टाइम्स कंटेन करता है, वही जो है डिवीज़न कहलाता है। जैसे कि हम ले, अगर 15 है, इसको डिवाइड करना है 3 से, ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें ये बताना होगा कि जो 15 नंबर है इसके अंदर 3 जो है कितनी बार कंटेंट है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 3 3 का पेयर बना लिया। ठीक है, तो 3 3 के कितने पेयर आएंगे इसमें, 1 पेयर आ गया 3 का, 2 पेयर आ गया, 3 पेयर आ गया, 4 पेयर आ गया और ये 5 पेयर आ गया। ठीक है, मीन्स 15 ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है ना, 3 3 के कितने पेयर हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। ठीक है ना, इसलिए जो 15 है डिवाइडेड बाय 3, 15 में अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है, या तो फिर आप 3 का टेबल पढ़िए, 3 × 1 इक्वल टू 3, 3 × 2 इक्वल टू 6, 3 × 3 इक्वल टू 9, 3 × 4 इक्वल टू 12 एंड 3 × 5 इक्वल टू हो जाता है 15। ठीक है ना, 3 × 5, 3 को हम 5 टाइम्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। आप लोगों ने टेबल तो पढ़ी होगी 3 की। ठीक है, तो इसलिए 15 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा कितना, 5 आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से डिवीज़न किया जाता है स्टूडेंट्स। डिवीज़न ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन नंबर इज़ कंटेन विद इन वन अनदर। ठीक है, एक नंबर के अंदर कोई दूसरा नंबर कितने टाइम्स कंटेंड है, वो जो है कहलाता है क्या, डिवीज़न। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग इज़ कॉल्ड डिवीज़न। ठीक है ना, इक्वल शेयरिंग को भी क्या, डिवीज़न कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास में मान लीजिए कि 20 एप्पल्स हैं। ठीक है, अब इन 20 एप्पल्स को आप लोगों को 10 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, 10 पर्सन है, उसमें सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2, मीन्स हर एक पर्सन को कितने एप्पल्स मिलेंगे, 2 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है ना,
तो डिवीज़न को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं क्या, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग इज़ कॉल्ड डिवीज़न। ठीक है ना, इक्वली शेयर जब कोई चीज़ की जाती है उसको डिवीज़न कहा जाता है। इसका जो साइन है वो इस तरह का रहता है, मैंने आपको अभी भी बताया है। ठीक है ना, यहीं पे लिखा हुआ दिस इज़ अ साइन ऑफ डिवीज़न एंड कॉल्ड डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसा साइन रहता है। ठीक है, और इसको क्या क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इस तरह का होता है। इसके बाद आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 18 एप्पल्स शेयर इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन इज़ द सेम एज 18 एप्पल्स डिवाइडेड इक्वली इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है ना, हमारे पास में क्या है, 18 एप्पल्स हैं, उनको क्या करना है, 3 चिल्ड्रंस में जो है शेयर करना है। ठीक है ना, तो इस द सेम एज 18 एप्पल्स डिवाइडेड इक्वली इनटू 3 ग्रुप्स। वो किसके बराबर होगा कि 18 एप्पल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, रिजल्टिंग इज 6 एप्पल्स फॉर ईच ग्रुप्स। ठीक है, तो हर एक ग्रुप में कितने एप्पल्स आएंगे, 6 एप्पल्स आएंगे। डिवीज़न इज़ ऑलमोस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो है डिवीज़न जो है वो क्या, मल्टीप्लिकेशन की अपोजिट प्रोसेस होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या 18 एप्पल्स दिए हुए थे, तो उनको क्या 3 चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हमारे पास में कितने का ग्रुप आएगा, 6 एप्पल्स हर एक ग्रुप में आएंगे। ठीक है ना, 18 एप्पल्स को क्या है डिवाइड कर दिया किसके 3 के ग्रुप्स में। ठीक है ना, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो रिज़ल्ट आया क्या, 6 एप्पल इस ग्रुप में आएंगे। ठीक है, और जो डिवीज़न है वो क्या अपोजिट होता है, किसका, अपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये 6 का एक पेयर है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी 6 एप्पल्स का एक पेयर है, और ये भी 6 एप्पल का एक पेयर है। तो 6 + 6 12, 12 + 6 कितना हो गया, टोटल 18। तो जो 18 एप्पल्स थे हमारे पास, उनको 3 ग्रुप में, 1 ग्रुप ये हुआ, 2 ग्रुप ये हुआ और 3 ग्रुप ये हुआ, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और हर एक ग्रुप में कितने एप्पल्स आए, हमारे 6 एप्पल्स। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन इक्वल शेयरिंग यू नो हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर एंड कैन फाइंड हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। ठीक है ना, जब भी इक्वल शेयरिंग होती है तो हमें पता चल जाता है कि कितने ग्रुप्स बनेंगे और हर एक ग्रुप में कितने एप्पल्स आएंगे या फिर कितनी चीज़ें होंगी। ठीक है ना, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे देखते हैं इसके, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल एस 18 डिवाइडेड बाई 3। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, डिवीज़न इज़ फास्टर एंड शॉर्टर देन रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो जो डिवीज़न है ये क्या है, फास्टर भी होता है और शॉर्टर भी होता है, किससे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से। ठीक है, तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन ना करके हम जो है डिवीज़न करते हैं, जो कि हमें फास्टर और शॉर्टर भी पड़ता है। ठीक है ना, इन द डिवीज़न नंबर सेंटेंस, ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6। ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस बना के लिखा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हो यहाँ पे, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंड। ठीक है, जो नंबर डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। द नंबर बाय विच द टोटल इज डिवाइडेड एंड इज़ कॉल्ड डिविज़र। ठीक है, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको डिवीज़र कहा जाता है। आंसर और रिकॉल ऑफ डिवीज़न इज़ कॉल्ड कोटेंट, और जो आंसर हमारा आता है उसको क्या कहते हैं, कोटेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 18 में डिवाइड हो रहा है 3 से और आंसर आ रहा है 6, तो 18 जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा डिविडेंड। ठीक है, 18 जो है वो डिविडेंड कहलाएगा, 3 हमारा क्या कहलाएगा, डिवीज़र। ठीक है, और 6 हमारा क्या कहलाएगा, कोटेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं डिवीज़न में, आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी। आपका डिविडेंड होती है, डिवीज़र होती है और कोटेंट होती है। डिविडेंड क्या, जिस नंबर्स में डिवाइड किया जा रहा हो, ठीक है ना, या जिस नंबर में भाग दिया जा रहा हो उसको डिविडेंड कहते हैं। डिवीज़र क्या, डिवीज़र मीन्स जिस नंबर से भाग दिया जा रहा हो उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र कहते हैं। ठीक है ना, और कोटेंट क्या होता है कि डिवाइड करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसको हम कोटेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देयर आर 9 चिल्ड्रन एंड 18 मैंगोज, रिचार्ड डिवाइड्स द 18 मैंगोज अमंग दम, ईच चिल्ड्रन गेट मैंगो, फिल इन द, यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है ना। क्या है, यहाँ पे 9 चिल्ड्रन थे और 18 मैंगोज थे, तो रिचर्ड ने क्या किया, 18 मैंगोज को सब में बांट दिया, ठीक है ना। ईच चिल्ड्रन गेट 2 मैंगोज, तो हर एक चिल्ड्रन को कितने मैंगोज मिले, देखिए 18 चिल्ड्रन थे, 18 मैंगोज थे और 9 चिल्ड्रन थे, तो डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आया 2। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा 18, डिविज़र क्या हो जाएगा 9 और कोटेंट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको क्या डिविडेंड 18 है, डिविज़र 9 है और कोटेंट आपका 2 आएगा। तो इस तरह से इसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल ग्रुप एंड राइट डिवीजन सेंटेंस फॉर ईच, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप दिए हुए हैं इसमें आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ 5, ठीक है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको में आपको 5 का ग्रुप बनाना है और बताना है कि 5 के कितने ग्रुप बनेंगे और फिर उनको क्या डिवीज़न सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल काउंट कर लेंगे कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे क्या टोटल कितनी है काइट्स, 20 हैं, ठीक है। अब इन 20 को कितने 5 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। तो 5 ग्रुप में डिवाइड करेंगे आप, तो आपको बताना है कि कितने ग्रुप बनेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो 5 के आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। 20 में 5 के ग्रुप बनाने हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे हमारे 4 ग्रुप बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 एक ग्रुप आपने ये बना लिया 5 का, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रुप 1 2 3 4 5 दूसरा ग्रुप ये बना लिया, तीसरा ग्रुप ये बना लिया और चौथा ग्रुप ये बना लिया, ठीक है ना। टोटल 4 ग्रुप आए, ठीक है। और कितने कितने के 5 के। तो इसका सेंटेंस कैसे लिखेंगे, 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4, ये आपका डिवीज़न सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ग्रुप ऑफ 4 यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 4 का ग्रुप बनाना है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास 16, कितने का ग्रुप बनाना है 4 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 4 ग्रुप बनेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 एक ग्रुप, फिर 1 2 3 4 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 तीसरा ग्रुप और 1 2 3 4 ये 4th ग्रुप। तो 1 2 3 4 ग्रुप आ गए और जो आपका डिवीज़न सेंटेंस है वो कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, ये आपका जो है डिवीज़न सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ ग्रुप ऑफ 6 का ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। इसका 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 का एक दूसरा ग्रुप बना लिया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 का एक तीसरा ग्रुप। तो 1 2 और 3 ग्रुप्स बने। तो टोटल कितने थे हमारे पास 18 ग्रुप, कितने का बनाना है 6 का, तो हमारा आंसर कितना है 3। तो ये हमारा डिवीज़न सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीज़न। तो डिवीज़न का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है उसको देखते हैं, आइए, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म कैसे करते हैं, डिवीज़न नंबर सेंटेंस 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6, ठीक है। इन द लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म कैन ऑल्सो रिटर्न एज दिस। तो लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में क्या होता है, देखिए नॉर्मली जो डिवीज़न सेंटेंस रहता है उसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ये देखिए 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 ऐसा लिखा जाता है। 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना हो गया ये 6। तो इस तरह से अगर सेंटेंस लिखते हैं हम तो ये डिवीज़न सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो जो लॉन्ग फॉर्म रहता है वो लॉन्ग फॉर्म कैसा हो जाएगा, इसी को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा साइन बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा 18, ठीक है, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे आंसर आएगा कितना 6 आ गया, ठीक है ना। तो
ये आपका डिविडेंड कहला जाएगा, ये आपका डिवीज़र कहला जाएगा और ये आपका कोटेंट कहला जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है हमारा, ये आपका जो लिखा हुआ है इस टाइप से, यही आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, इसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से डिवीज़न सेंटेंस जो रहता है इसको इस तरीके से लिखना, जिसमें यहाँ पे डिवीजन रहता है, यहाँ पे डिवीज़र रहता है और ऊपर जो है कोटेंट रहता है, ये कहलाता है लॉन्ग फॉर्म। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर्स में 1 डिवीज़न का नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 95 में किसको डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 95 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको डिवाइड किया किससे, 6 से, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग का नंबर देखेंगे 9, तो 6 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा नहीं हो, तो 6 × 1 = 6, तो यहाँ पे कितना बचा 3। उसके बाद में यहाँ पे आया 5, फिर उसके बाद में 6 × 4। ठीक है, 6 × 4 = 6 × 5 होगा। ठीक है ना, 6 × 5 = 30 और 5 आपका बच गया। तो यहाँ पे 95 क्या था, डिविडेंड था, 6 क्या था, डिवीज़र था, तो हमारा कोटेंट कितना आया, 15 आया, और जो 5 है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है ना, 5 हमारा रिमाइंडर बचा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यही स्टेप से की हुई है। ठीक है ना, 6 goes 1 times in 9 tens, 9 tens में 1 टाइम्स ही जाएगा। 6 × 1 = 6, नाउ सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9 - 6, तो हमने 9 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो कितना बच्चा हमारे पास 3। सो रिमाइंडर 3 10s और 31s, तो 3 10s आ गया। फिर उसके बाद 5 को उसमें ऐड कर दिया, तो 30 + 5 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर उसके बाद 6 goes 5 times in 35, तो 6 जो है 5 टाइम्स जाएगा 35 में, तो 6 × 5 = 30 हो गया। उसके बाद सब्सट्रैक्ट 30 फ्रॉम 35, 30 को जो है 35 में सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपका कितना बचा 5, तो रिमाइंडर आपका 5 हो गया और कोटेंट आपका 15 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर में इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 6.2 एक्सरसाइज में आपको डिवाइड करना है 52 में 3 से। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो है करने हैं आपकी नोटबुक में। ठीक है ना, इसको आप लोग करिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 52 / 3। ठीक है, 3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले ये 5 है, तो 3 × 1 = 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 बचा, इसके बाद यहाँ पे ये आ गया, फिर 3 × 7 = 21, यहाँ पे 1 बचा, तो आपका जो कोटेंट है वो कितना आ जाएगा, 17 आपका कोटेंट आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आपका बचेगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग करिएगा स्टूडेंट्स, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो जिस तरह से 2 डिजिट का नंबर था उसी तरह से 3 डिजिट का भी नंबर करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 897 में जो है 7 से डिवाइड किया है, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, 8 को लेंगे, तो 7 × 1 = कितना हुआ 7। 8 में से 7 को माइनस किया तो कितना बचा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 आ गया, फिर उसके बाद ये बन गया कितना 19। अब 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा, 19 में से 14 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 5। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा क्या 7, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 57। अब 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, तो 57 में 56 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1। तो इस तरह से जो हमारा कोटेंट है वो आ जाएगा 128, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बचेगा कितना 1। रिमाइंडर आपका 1 आ गया और कोटेंट आपका आ गया कितना 128। ठीक है, तो जिस तरह से आपका स्टूडेंट्स 2 डिजिट का है नंबर्स का, उसी तरह से 3 डिजिट का भी है। ठीक है ना, आपको सेम प्रोसेस ही करनी है, बस उसमें 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट हो जाते हैं और एक स्टेप और नीचे बढ़ाता है। यहाँ पे देखिए, तो इसको देख के आपको 3 डिजिट के नंबर्स को देख के आपको घबराना नहीं है, ये काफ़ी ईजी पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए 432 में डिवाइड करना है किससे, 2 से। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले ये 4 था, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ 4, ये हो गया 0। फिर इसके बाद में यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये आ गया कितना 1, ये 2, फिर 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा कोटेंट कितना आ गया 216 और रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा पूरा, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवीज़न ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 डिजिट का बताया, उसी तरह से आपका 3 डिजिट का है और उसी तरह से आपका 4 डिजिट का, तीनों सेम ही है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है, आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 6.4 में आपका डिवीज़न दिया हुआ 4 डिजिट के नंबर से। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग उसी तरह से करिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कितना 3807, इसमें डिवाइड करना है किससे 6 से। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर लेंगे 38, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, यहाँ पे 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 आया। फिर 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, यहाँ पे 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट 7। 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना 24, यहाँ पे 3 बचेगा, तो हमारा कोटेंट कितना आ गया 624 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स करना है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन 6.4 एक्सरसाइज के और 6.3 एक्सरसाइज के और 6.5 एक्सरसाइज के। ठीक है ना, सॉरी 6.2 के, 6.3 के और 6.4 के, ये तीनों आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें 2 डिजिट 3 डिजिट और 1 डिजिट के क्वेश्चंस है। ठीक है ना, 4 डिजिट के क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद आइए कहाँ पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न क्या क्या होती हैं। ठीक है ना, इनको देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है डिवीज़न की, व्हेन वी डिवाइडेड एनी नंबर बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, कभी भी हम किसी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या 6975 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6975 ही आएगा। इसको देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ 6975, इसमें डिवाइड करेंगे हम किससे 1 से, तो सबसे पहले 6 है, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। ठीक है, ये कैंसिल, ये 9, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9, ये कैंसिल आउट, ये 7, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, फिर ये कैंसिल आउट, फिर 5, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, कैंसिल आउट। तो 6975 में 1 से डिवाइड किया तो हमें वही नंबर यहाँ पे मिला। ठीक है ना, कोटेंट, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन वी डिवाइडेड एनी नंबर बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ। जब भी हम किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ वी गेट 1 एज द कोटेंट। तो कभी भी हम किसी नंबर में उसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2645 में डिवाइड किया कितना 2645, इसको डिवाइड करें तो सीधा 1 टाइम्स ये चला जाएगा, 2645 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा हमारे पास 1। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या लिखा हो, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर वी गेट 0। जब भी हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो है 0 ही मिलता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप 0 में डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवीज़न बाय 10 और 100। 10 और 100 से जब डिवीज़न करते हैं उस टाइम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जब भी डिवाइड किया जाता है किसी नंबर
को में 1 से तो वही नंबर मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी नंबर में अगर उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलता है। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, जब भी हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ठीक है ना, ये तीनों प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्या, डिवीज़न बाय 10 और 100। तो 10 और 100 से डिवीज़न जब किया जाता है तो कैसे करते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर हैविंग ज़ीरोस एट द राइट साइड बाय 10 और 100 द क्वोटिएंट कंटेन्स 1 और 2 ज़ीरोस लेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि जैसे लिखा हुआ है 3600, इसमें डिवाइड करना है हमें 10 से। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ पे 10 में 1 0 है, तो जो भी हमारा ये नंबर है इसमें हम 1 0 कम कर देंगे। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे 3600 है, इसमें डिवाइड करना है 10 से, तो एक 0 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 360। एक 0 कम करके 360 आंसर आ गया। इसी तरह से 3600 में अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36। तो कभी भी अगर 10 या फिर 100 से डिवाइड करना है तो आपको जो है सिंपली 10 के लिए 1 0 कम कर देना है और 100 के लिए 2 0 कम कर देना है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर हैविंग 0 एट द राइट साइड बाय 10 और 100 द क्वोटिएंट कंटेन्स 1 और 2 ज़ीरोस लेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल। सेकंड क्या लिखा, ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 10 द क्वोटिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द डिजिट 1 प्लेस फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स एज 1 प्लेस इज रिमाइंडर। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 328 में, ठीक है ना, 10 से डिवाइड करना है। 328 में जब डिवाइड किया 10 से तो क्या हो जाता है, इसका ये 1 प्लेस का नंबर हटा के जो बचेगा वो हमारा कंटेंट आ जाएगा, और जो 1 प्लेस है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे 328 है, इसमें डिवाइड किया किससे, 10 से। ठीक है, तो आपका 32 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले 30 आएगा, फिर 2 8, फिर 2 आएगा 20, यहाँ पे 8, तो आपका 32 आपका क्वोटिएंट हो गया और रिमाइंडर आपका कितना हो गया 8। ठीक है, तो इस तरह से इसको करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे आप लोग करिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 में आपकी पूरी प्रॉपर्टी यूज़ करके पूरे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, डिवीज़न बाय 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 11 से 20। ठीक है ना, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको जो है 1 to 20 तक की जो टेबल है उसको सबसे पहले आपको लिख के और याद करनी है। ठीक है ना, ये आपका जो है स्टूडेंट्स होमवर्क है। 1 to 20 तक का जो टेबल है इसको आपको जो है लिखना है और याद करना है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपको जो है ये डिवीज़न बाय 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर से किस तरह से डिवाइड करते हैं वो आपको बनने लगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किससे, 6938 में 17 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पे सबसे पहले 69 है, तो आपको 17 की टेबल उसके लिए बननी चाहिए। ठीक है ना, 17 × 4 होता है 68, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर उसके बाद में 3 आएगा, ये 17 है और ये 13 है, तो डिवाइड जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पे रखेंगे। अब 138 हो गया। अब 17 × 8 = 136 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा, तो क्वोटिएंट आपका आ जाएगा कितना 408 और रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप 1 से 20 तक जो है टेबल याद कर लेंगे लिख के। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 17 का टेबल बनना चाहिए, तब जो है ये डिवाइड आपसे बनेगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान से जो है 1 to 20 तक की टेबल लिखना है और उसको याद भी करना है। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 डिजिट का नंबर जो है उसको उसी तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज, तो ये देखिए यहाँ पे 13 है, तो 13 का टेबल आपको बननी चाहिए।
16 है तो आपको इसके लिए 16 का टेबल बनना चाहिए, 12 है तो आपको 12 का टेबल बनना चाहिए। इस तरह से 15 है, 17 है, 12 है, 18, 14, 15, 12, 19, 11, 16, 19, 13, 20, 18, 17, 14, 12। तो यहाँ पे 1 to 20 तक के नंबर्स की आपको टेबल जब याद हो जाएगी तो आप जो है इस डिवीज़न को बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले टेबल याद करनी है, उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। और इसको करिएगा आप लोग, और अगर नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आइए चलते हैं क्या वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास सेंटेंस दिया रहता है और उसमें से आपको फाइंड आउट करना रहता है कि इसमें किस तरह से क्या करना है, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। अखिल डिस्ट्रीब्यूटेड 360 चॉकलेट्स इक्वली अमंग 15 चिल्ड्रन। तो अखिल के पास में कितनी चॉकलेट्स हैं, 360। उसको कितने चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, 15 चिल्ड्रन में। तो इसमें सिंपली 15 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड ईच चाइल्ड गेट। तो एक चाइल्ड को कितना मिला, तो सिंपली यहाँ पे देखिए 360 में 15 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30। यहाँ पे 6 बचा, 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, 0। तो टोटल आंसर कितना आया आपके पास में, 24। तो यहाँ पे हर एक चाइल्ड को कितनी चॉकलेट्स मिली, 24 चॉकलेट्स मिली, ठीक है ना। तो इस तरह से डिवीज़न किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.7 दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ रेस्ट हाउस 168 बेड्स आर अरेंज्ड इक्वली इन 6 हॉल्स, ठीक है ना। एक रेस्ट हाउस है जिसमें 168 बेड्स हैं, उनको अरेंज करना है कितने, 6 हॉल में। तो इसमें जो है 6 से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि हाउ मैनी बेड्स इज़ देयर इन ईच हॉल। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 8। तो 6 इंटू 8 इक्वल टू 48, ये कैंसिल आउट। तो एक हॉल में कितने बेड आ जाएंगे, 28 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्या यहाँ पे क्या लिखा हो, 5 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन अ बेंच, हाउ मैनी बेंचेस आर नीडेड फॉर 63 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि ये 63 है शायद, या 65 है, 65 होगा, ठीक है। तो 65 स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेंच की ज़रूरत होगी, तो 65 में आप जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 और 3 13, ठीक है ना। 13 बेंच लगेंगी। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 6 कैन बी मेड फ्रॉम 1642 मार्बल्स। 1642 मार्बल्स के लिए मार्बल्स हैं, उसको जो है पैकेट्स ऑफ 6 पैकेट्स में जो है कन्वर्ट करना है। तो एक पैकेट में कितने आएंगे, तो इसमें 1642 में किससे डिवाइड करना है, आपको 6 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, फॉर अ कॉम्पिटिशन 5625 स्टूडेंट्स वेयर अरेंज इन 9 इक्वल ग्रुप्स, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स थे जिनको 9 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 5625 में किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पे सभी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं इनको आप लोग करिएगा, ठीक है। और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ मैं अभी सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करके भी आपको दूंगा, तो पहले आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद मैं जो एक्सरसाइज आपको करके भेजूंगा सभी में, तो आप लोग उसको जो है मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपकी नोटबुक से, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर जो है डिवीज़न का ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोग डिवीज़न करिए, ठीक है, सभी एक्सरसाइज करिए, और कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।